हाय गाइस, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आईटी टेक एजुकेशन चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में, इसका कैसे हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का काफ़ी यूज़ होता है एक्सेल में। कई बार होता क्या है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे होते हैं और आपको कोई डाटा बनाना होता है और आपको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है वो अनमैनेजेबल फॉर्म में रिसीव्ड होती है और उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के कोई डाटा बनाना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो इसको कैसे आप अच्छे से कर पाएंगे आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसमें मैंने कई सैंपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको अनमैनेजेबल फॉर्म में जो डाटा रिसीव होता है तो उससे कैसे आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम का एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डाटा क्रिएट किए हुए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम दिए हुए हैं कुछ, सेकंड टैब पे भी एम्प्लॉय नाम है और थर्ड पे भी है। बट इसमें आप जो देखेंगे कि जो फर्स्ट जो टेबल्स मैंने एक बनाई हुई है जिसमें एम्प्लॉयज नेम है उसमें क्या डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है इस वाली टेबल पे। और जो सेकंड एम्प्लॉय नेम टेबल है उसमें एम्परसेंड लगा हुआ है और जो थर्ड एम्प्लॉय नेम है उसमें एट लगा हुआ है। तो इसमें टेक्स्ट टू कॉलम का क्या यूज होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें होगा क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डाटा को कहाँ से सेपरेट करना है। अगर आपको ये पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने डाटा को और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे डाटा टैब पे। यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी जिसमें डिलिमिटेड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। आप इसी में सिलेक्ट रहने दीजिए और नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेपरेटर के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे जो स्पेस है इसके बाद से मुझे डाटा को अलग अलग करना है और यहाँ पे स्पेस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको दिखा देगा कि इस तरीके से आपका डाटा यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना क्या होगा, आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन भी दिखता है कि यहाँ पे वो कौन से सेल से अलग करेगा। तो यहाँ पे आप फिनिश करते जाती तो आप देखेंगे यहाँ पे जो था यहाँ पे फर्स्ट नेम अलग हो गया है, मिडिल नेम अलग हो गया है और लास्ट नेम भी अलग हो गया है। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कि जो हमारा एग्जैक्ट जो कॉलम है वहाँ से सेपरेट डाटा ना हो बल्कि आगे वाले कॉलम से नेक्स्ट कॉलम से वो डाटा सेपरेट होकर दिखाए, तो आप भी वो भी आप कर सकते हैं। हमें इसके लिए करना क्या होगा, चलिए मैं इसमें कंट्रोल जेड कर देता हूँ और मैं आपको दोबारा से बताता हूँ आपको करना क्या होगा। इसके लिए इसको आप सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे स्पेस को आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है, आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है आपको यहाँ से इसे चेंज करना होगा। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और जहाँ से मैं चाहता हूँ ये अलग हो तो वहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। सपोज मैं डी वाले से जाता हूँ, D3 से यहाँ पे दिखाए तो मैं D3 वाले कॉलम पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा जो एग्जैक्ट डाटा था वो तो वहीं पे है, बट आगे वाले कॉलम में उसने मेरे को यहाँ पे सेपरेट करके दिखा दिया है। तो आपको यहाँ पे पता चला कैसे हमारे डाटा को सेपरेट किया जा सकता है अगर यहाँ पे स्पेस दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर M% आपके डाटा में दिया गया है तो उसको भी आप कैसे अलग कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने डाटा को आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद दोबारा आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना होगा। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद आप डिलिमिटेड में सिलेक्ट ही रखना है और नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो अदर ऑप्शन दिया होता है अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के आपको 7 नंबर दबाना है। इसमें M% आपका टाइप हो जाएगा। M% यहाँ पे आने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेस्टिनेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे हटा के सेम वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। मैं यहाँ पे J वाले कॉलम पे दे देता हूँ और यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक फिनिश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरा डाटा जो है जहाँ पे भी M% लगे हुए था वो सारा डाटा अलग होके आ गया मेरे सामने। वैसे ही अगर जहाँ पे मेरा ऐट लगा हुआ है वहाँ पे भी मुझे अगर कुछ ऐसा ही करना है तो मुझे सेम ऐसे ही करना होगा। मैं यहाँ पे अपने डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद डिलिमिटेड में ही रहेगा और नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे जो अदर है यहाँ पे मैं शिफ्ट 2 दबा दूँगा जिससे ऐड टाइप हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इस डेस्टिनेशन को चेंज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से भी डाटा अलग हो गया है।
तो ऐसे करके आप सेपरेटर को फाइंड आउट करके यहाँ पे अपना डाटा अलग अलग कर सकते हैं। जो भी आपके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप डाटा से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और यूज़ बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड शीट पे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही डाटा है जो स्पेस में था, जिसको मैंने अलग करके बताया था। यहाँ पे मैं आपको फिक्स तरीके से डाटा को अलग करना बताऊँगा। तो वो अलग कैसे होता है, तो पहले मैं डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम पे। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी तक हम डिलिमिटेड सिलेक्ट कर रहे थे, बट अब मैं सिलेक्ट करूँगा फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने डाटा का प्रीव्यू आ जाएगा और वो मुझसे यहाँ पे पूछेगा कि आप कहाँ से डाटा को अलग करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम से दो जो मेरे वर्ड्स है, कैरेक्टर है, मैं वहाँ से अलग करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और मैं जो सेकंड मेरा जो सरनेम था, मैं वहाँ से एक कैरेक्टर को अलग करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो होगा क्या, ये मेरे एक कॉलम पे मेरे जो सरनेम है उसके एक कैरेक्टर को अलग कर देगा। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि इस तरीके से मेरा डाटा यहाँ पे शो होगा। चलिए मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा डाटा अलग हो गया है। यहाँ पे मेरा ये जो मैंने सिलेक्ट किया था कि मेरे फर्स्ट नेम के 2 अक्षर अलग हो जाएंगे, वो अलग हो गए। और जो मैंने लास्ट नेम जो मेरा दिया था उसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो मैं अलग किया था वो वहाँ से भी अलग हो गया है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेक्स्ट टू कॉलम का एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें उस पर रिप्लाई करने में हमें खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।